एक लड़की होती है जिसकी जो शादी होती है वो एक लड़की के साथ में होती है, और लड़की के साथ में शादी होने के साथ ही साथ जो है लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर जो है अपने ही पति की जो है हत्या कर देती है। और पति की हत्या करने के साथ जो है उसके शरीर के जो है छोटे छोटे टुकड़े करके जो है वो एक ड्रम में चिनवा देती है। और आज हम बात करेंगे इसी कहानी को लेकर जो लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। तो आज की जो सच्ची कहानी है वो मेरठ शहर की है। मेरठ शहर, जैसा कि आप लोगों को पता है, दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा है जहां पर कहीं ना कहीं हमेशा ही कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती रहती है। तो मेरठ जिले की एक सच्ची कहानी सामने निकल के आ रही है, उसको लेकर हम बात करेंगे। मेरठ में जो है एक परिवार होता है, उस परिवार में हम आपको बताते चले सौरभ शर्मा नाम का एक लड़का होता है जिसकी जो शादी होती है वो मुस्कान रस्तोगी नाम की जो लड़की होती है उसके साथ में होती है। हालांकि ये जो शादी होती है वो इन दोनों की लव मैरिज की शादी होती है। हालांकि ना ही मुस्कान के माता पिता सौरभ के साथ में शादी करने के लिए बात मान रहे थे, और ना ही जो है सौरभ के माता पिता मुस्कान से शादी करने की जो बात है वो मान रहे थे। हालांकि दोनों ने अपने परिवार को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिवार के लोगों ने मना कर दी। उसके बाद जो सौरभ ने और मुस्कान ने जो है एक दूसरे से शादी कर ली। हालांकि हम आपको बताएं इस कहानी में आगे आगे बहुत सारे ऐसी बातें भी सामने आएंगी जो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देंगी। लेकिन उससे पहले जो है आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसके बाद क्या होता है, जब मुस्कान की और सौरभ की जो है शादी हो जाती है, उसके बाद जो है दोनों हंसी खुशी जो है अपना अलग घर में जो है किराए के मकान में रहने लगते हैं। उसके बाद जो है सौरभ जो होता है वो जो है लंदन में नौकरी करने चला जाता है। वहाँ पर जो है उसे मॉल में जो है एज मैनेजर की पोस्टिंग पे जो है जॉब मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है। उसके बाद जो है और जो मुस्कान जो होती है वो घर में रहती है, और घर में रहने के साथ साथ उसकी जो है सौरभ की एक बच्ची भी हो जाती है जिसका नाम पीहू होता है। तो पीहू जो है वो 2019 में पैदा होती है, और 2019 में पैदा होने के बाद जो सौरभ जो है वो लंदन में जो है जॉब करने चला जाता है। वहाँ पर जो है उसे मैनेजर के पद पर जो है पोस्टिंग हो जाती है। कई सालों तक जो है, कई महीनों तक जो है वो लंदन में ही रहता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम मुस्कान होता है वो जो है कई अन्य लोगों के संपर्क में आने लगती है। उसमें से एक जो व्यक्ति होता है जिसका नाम जो होता है साहिल शुक्ला नाम जो है वो उसका बताया गया, इसके साथ में जो है सीए की जो पढ़ाई करता है उसके साथ में जो है उसका चक्कर चलने लगता है। या यूं कहें जो मुस्कान होती है वो साहिल से प्रेम करने लगती है, और साहिल से प्रेम करने के साथ साथ जो है दोनों एक दूसरे के से मिलने जुलने लगते हैं। मिलने जुलने के चलने के साथ साथ वो एक दूसरे के साथ में जो है संबंध भी बनाती हैं, क्योंकि लगातार जो है घटना है वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। उसके बाद हम आपको बताते चले जब दोनों मिलने जुलने लगते हैं, और वहीं पर जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि साहिल जो होता है वो नशे का शौकीन होता है, और नशे का शौकीन होने के साथ साथ जो मुस्कान होती है उससे भी जो है वह नशे करवाता है। हालांकि इन दोनों की अगर जानकारी जो है इकट्ठा हुई उसमें हम आपको बताते चले साहिल और जो मुस्कान जो होती है दोनों जो है अपने क्लास फेलो होते हैं, सहपाठी होते हैं, क्लासमेट होते हैं, जो 8वीं तक जो है एक दूसरे के साथ में पढ़ते हैं। हालांकि जो मुस्कान जो होती है वो 9वीं कक्षा में फेल हो जाती है, और जब 9वीं कक्षा में मुस्कान फेल होती है उसके बाद जो है वह पढ़ाई को छोड़ देती है, और जो साहिल शुक्ला होता है वो अपनी पढ़ाई जारी रखता है, वो जो है सीए की पढ़ाई कर रहा होता है। दोनों ही जो है नशे की लत लग गई। पहले साहिल शुक्ला को नशे की लत लगी, उसके बाद साहिल शुक्ला ने जो है मुस्कान को भी नशे की लत लगा दी, और नशे की लत लगाने के बाद जो है दोनों जो है एक दूसरे के साथ में रहने लगे। क्योंकि मुस्कान का जो पति था वो वहाँ रहता था, और जो उसकी जो बेटी जो थी वो ज़्यादातर समय जो है अपनी नानी के साथ में रहती थी, यानी कि मुस्कान की माँ के साथ में जो है उसकी बेटी रहती थी। तो जो है घर में जो है मुस्कान अकेली रहती, तो जो है साहिल जो है वो आता था उसके साथ में काफ़ी दिनों तक साथ में ही रहता था। लेकिन एक दिन जो है सौरभ का मन हुआ घर आने का, क्योंकि उसकी पत्नी का जो है जन्मदिन आ रहा था, और पत्नी के जन्मदिन आने के साथ साथ वह जो है अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। इसलिए वह जो है लंदन से 24 तारीख को चलता है, क्योंकि 25 फरवरी को जो उसकी पत्नी का जन्मदिन होता है, उसके बाद जो है उसके 3 दिन बाद 28 फरवरी को जो है उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। तो दोनों को ही वो सरप्राइज देने के लिए जो है लंदन से 24 फरवरी को जो है अपने घर आ जाता है। वहाँ पर घर आने के बाद जो है बहुत ही हंसी खुशी के साथ वो अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता है। उसके बाद जो है जो सौरभ शर्मा जो होता है वो अपनी पत्नी के जन्मदिन को मनाने के साथ ही साथ जो है अपनी बेटी का जो है 28 फरवरी को जिसका जन्मदिन होता है उसका जन्मदिन भी मनाता है। और जन्मदिन मनाने के बाद जो है
उसकी जो पत्नी होती है वो अपनी बेटी को जो है अपनी नानी के यहाँ पर छोड़ आती है, और नानी के यहाँ पर छोड़ने के बाद जो है वह अपने घर में वापस आ जाती है। क्योंकि जो है सौरभ उसके साथ में ही रहता था, तो अब जब सौरभ उसके साथ में रहने लगा तो उसकी जो पत्नी थी उसका जो है साहिल से मिलना जुलना कम हो गया। और साहिल से मिलने जुलने के साथ साथ जो बातें और जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये भी है कि कहीं ना कहीं जो है वो हमें मिलने नहीं देगा, इस बात से या इस बात के डर से जो है जो मुस्कान रस्तोगी नाम की जो उसकी पत्नी होती है वो उसके जो है हत्या करने की जो योजना है वो बनाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, जिसका नाम साहिल होता है, उसके साथ में मिलकर ही अपने पति की हत्या करने की योजना बनाती है। और एक दिन जो है भाई उस अपनी जो उसने योजना बनाई थी उस योजना में कामयाब हो जाती है। एक दिन शाम को जो है वह खाना बनाती है, खाने में वह नशीला पदार्थ मिला देती है। उसके बाद जो है रात में जो है सौरभ की छाती पे बैठ के जो है उसके छाती पे जो है चाकुओं से वार कर देती है। उसके बाद जो है उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो भी उसी के मकान में ही होता है, वो आकर उसके पैर को पकड़ लेता है। जब मुस्कान उसे चाकुओं से हमला करती है उसके बाद जो है वो चाकू जो होता है वो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो पकड़ लेता है, वो उसे जो है काटता है। और ऐसे करते करते जो 10 से 15 20-25 मिनट तक ये लोग ऐसे कैद करते हैं। उसके बाद जो है उसका जो पति होता है सौरभ शर्मा जो है अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है। उसके बाद जो है ये दोनों मिलकर जो है उसके शरीर को एक सीमेंट का जो एक ड्रम होता है, ड्रम में काट काट के रख देते हैं। उसके बाद जो है उस पर जो है सीमेंट से उसे जो है पोत देते हैं, सीमेंट से उसे भर देते हैं, जिससे कि किसी को पता ना चले। उसके बाद जब समय बीतता है ये दोनों जो होते हैं सौरभ शर्मा को मारने के बाद जो होते हैं साहिल जो होता है और जो मुस्कान होती है वो दोनों जो है बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। और इसी बीच में हम आपको बताते थे दोनों जो है सौरभ का फोन लेके गए थे, सौरभ के घर वालों से भी बात करते थे चैट के माध्यम से। और चैट के माध्यम से बात करने के साथ ही साथ जो है जब दोनों वहां से घूमकर वापस आ जाते हैं उसके बाद जो है जो मुस्कान होती है उससे कहीं ना कहीं बाद में ये एहसास हुआ कि उसने जो किया है वो काफ़ी गलत किया है। और उसके बाद जो है वह अपनी बेटी से बात करने के लिए अपनी माँ के पास जो है फ़ोन लगाती है। जब माँ के पास फ़ोन लगाती है तो फिर जब माँ उसे भावुक और रोते हुए देखती है तो उसकी माँ उससे पूछती है आखिरकार तुम्हें दिक्कत क्या हुई है। तो जो मुस्कान होती है वो सारी समस्याओं को बोलती है कि मैं घर आके बताऊंगी। उसके बाद जो है मुस्कान अपनी माँ के घर पहुँचती है और माँ के घर पहुँचने के बाद जो है वह वहाँ पर जो है जिस तरह से उसने जो घटनाक्रम को अंजाम दिया, हालांकि पहले जो है उसने जो है सौरभ के घर वालों के ऊपर जो है आरोप लगाया कि उसके घर वालों ने उसका जो है मर्डर कर दिया। लेकिन जब उसकी माँ ने और उसके पिताजी ने पहला फुसलाकर जब मुस्कान से पूछा तो वो सच बता देती है कि मैंने मेरे एक प्रेमी के साथ में, एक दोस्त के साथ में मिलकर जो है अपने पति को जो है छोटे छोटे टुकड़े करके उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद जो उसकी माँ जो होती है उसके जो माँ और उसके जो पिता होते हैं वो मुस्कान को थाने में लेके जाते हैं। थाने में लेके जाने के बाद जो है जब मुस्कान ये सारी घटना जो है थाने में पहुंचकर जो पुलिस वालों के सामने बताती है तो उसके बाद जो है पुलिस के जो लोग होते हैं, पुलिस के जो आला कमान होते हैं वो वहाँ पर पहुंचते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद जब है बताए हुए ड्रम पर ही जब पुलिस ने छापा मारा और बताए हुए ड्रम को जब पुलिस ने ढूंढा और जब उसमें से उसके सीमेंट को काट के जब देखा गया तो उसमें वास्तव में ही जो है एक लाश पड़ी हुई थी जिसे चिनवा दिया गया था। उसके बाद जो है पुलिस एक्शन में आती है और दोनों को ही जो है गिरफ्तार कर दिया जाता है। जहाँ पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों को जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। और वहीं पर जो है अब जो है इन दोनों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई चल रही है। वहीं पर आपको ये कहानी सुनाने का मतलब हमारा आपकी भावनाओं को आर्ट करना नहीं, आपको ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा सिर्फ उद्देश्य जो है आपको जागरूक करना है कि हमारे समाज में किस किस तरह की घटनाएं घटित हो रही। तो आप सभी साथी जो हैं बचकर रहें और स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।